Good morning everyone. Welcome back to my channel The Nation Needs You. The Nation Needs You YouTube चैनल पे आप सबको तहे दिल से स्वागत है। आज का जो लेसन है आपका इंग्लिश लर्निंग वोकैबुलरी में एक अनोखा डेज होगा। आज का जो लेसन है मैं बहुत सारा वर्ड्स कलेक्ट करके रखा हूँ जो वर्ड लगाने से हमारा जो राइटिंग का लेवल है, जो रेंज है, वो दुगना हो सकता है। आज का क्लास का जितना भी वोकैबुलरी मैं आपको बताऊंगा वो 100% प्रोफेशनल है और एडवांस इंग्लिश लेवल में हम इसको यूज करते हैं। यू विल फाइंड ऑल द वर्ड दैट वी आर अबाउट टू लर्न टुडे इन न्यूज़पेपर सच एज द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूयॉर्क टाइम and other important newspaper in India and outside India also. So I am R.C. Mishra, soft skill trainer, Bhubaneswar, Odisha. Welcome you all to my channel The Nation Needs You. Without wasting, let's start learning. I request all to have pen and paper along with you, because whenever we start learning about, when we learn vocabulary, one thing we must take care about, that is listening, speaking, reading, writing. जब मैं क्लास ले रहा हूँ आप लोगों को लिसनिंग करना है, सुनना है प्रोनाउंसिएशन को, राइटिंग करना है, रीडिंग करना है और स्पीकिंग भी करना है साथ ही साथ में। तो पहला वर्ड मेरा है होलोकॉस्ट। व्हाट इज़ द वर्ड? द वर्ड इज होलोकॉस्ट। जब आप होलोकॉस्ट वर्ड सुनते हैं तो आपको बहुत बड़ा वर्ड लगता है क्योंकि इसका मीनिंग नहीं पता है। जब होलोकॉस्ट यूज होगा एक सेंटेंस में और आपको इसका मीनिंग नहीं पता होगा तो आप ये कंप्लीट सेंटेंस को समझ नहीं सकते हैं। इसी के वजह से आपको इंग्लिश में डिफ़िकल्टी आता है। आप बोलते हैं सर आई एम नॉट फाइंडिंग द एग्जैक्ट वर्ड व्हाइल टॉकिंग। तो आप जब बातचीत करते हैं अगर सही वर्ड नहीं यूज कर पाते हैं तो आपको इंग्लिश क्या लगता है? डिफ़िकल्ट लगता है। सो इन टुडे क्लास वी विल सी द सीरीज ऑफ वर्ड। द फर्स्ट वर्ड होलोकॉस्ट। अगर इसका सिंपल से सिंपल वर्ड का मीनिंग लिया जाए सो वी कैन कॉल दिस वाज डैमेज। क्या कर सकते हैं? डैमेज कर सकते हैं। और इसका और भी वर्ड्स है, मैं एक सीरीज लिया हूँ, देख सकते हैं। डिस्ट्रक्शन, we can call Holocaust as devastation. You can call this as Armageddon. The spelling, look at here carefully, Armageddon, but it is pronounced as what? Armageddon. Next word annihilation, और एक है catalysm, or you can say catastrophe. What is the word? Catastrophe. So all the words except this destruction and damage and devastation, you don't know the other word. So always make a habit of learning difficult word, because you see that while you are representing a topic, if there is a august gathering, so आप अगर उसमें ये बड़ा बड़ा वर्ड यूज करते हैं तो शोभा देता है, इसमें चार चांद लगाता है। अदरवाइज इंग्लिश वोकैबुलरी लर्निंग बिकम ए नाइटमेयर। अगर आप वोकैबुलरी वर्ड पढ़ते हैं अगर उसको यूज नहीं करते हैं तो कोई फ़ायदे का नहीं होता। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। बिकॉज ऑफ यूनियन रेन देयर वाज डैक्स इन केरला। पता चल रहा है कि रेन हो रहा है, बारिश हो रहा है, इसके वजह से केरला में क्या आया? तो जब भी सेंटेंस देखेंगे आपको वर्ड क्या आ जाता है? होलोकॉस्ट आ जाता है, डेवास्टेशन कह सकते हैं। यहाँ पे जो वर्ड आया यूनियन, यूनियन का मतलब है कंटिन्यूअस। क्या है? लगातार बारिश के कारण केरला में क्या हो गया? डिस्ट्रक्शन हो गया, होलोकॉस्ट हो गया, डिवास्टेशन हो गया, कैटालिज्म हो गया, कैटास्ट्रोफे हो गया और इनहेलेशन हो गया। तो ये सारे वर्ड यहाँ पे फिट बैठते हैं। चलिए और एक वर्ड लेते हैं। दूसरा वर्ड है आज का हमारा रिक्रूडेसेंस। क्या है वर्ड? एक बार बोलते हैं फिर से, रिक्रूडेसेंस। व्हाट इज द वर्ड? रिक्रूडेसेंस। अच्छा, रिक्रूडेसेंस क्या है? इसका मतलब है रिकरेंस। मीन्स व्हाट? हैपन अगेन एंड अगेन। कोई चीज़ बार बार होता है तो आप इसको रिक्रूडेसेंस कहते हैं। तो जब भी आप कंटिन्यूस चीज़ आता है आज से आप रिक्रूडेंस लगा सकते हैं।
या इसको आप एको भी कह सकते हैं। एको मतलब खाली वॉइस गूंजना नहीं है। आप न्यूज़पेपर अखबार अगर पढ़ते हैं तो ये वर्ड भी ज़्यादातर यूज होता है। किसके सेंस में? रिक्रूटर सेंस में। अच्छा, इसके लिए आप रिसर्जेंस कह सकते हैं, रिविविफिकेशन कह सकते हैं, रिविविफिकेशन। ओके, एक एग्जाम्पल लेते हैं। वी हैव बर्न टेररिज्म इनफ बट वी विल नॉट स्टैंड इट एनीमोर। हमने टेररिज्म को बहुत सहा है और अब नहीं सहेंगे। तो यहाँ पे जो BORN बर्न है, देखिए बियर का 3 फॉर्म है, BEAR, BORE, BORN। ये वाला जो है पैदा करना, क्या होता है? पैदा करना। जैसे मैं बोलूँगा BORN बर्न का मतलब है सहन करना। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आई वॉज बॉर्न इन एन इंडिजेंट फैमिली। मैं कैसा परिवार में जन्म हुआ? इंडिजेंट मतलब गरीब परिवार में। इसको अगर मैं बोलूँगा आई हैव बर्न यू इनफ, मैंने आपको बहुत सह लिया है। आई विल नॉट बियर यू एनी मोर, मैं और आपको और ज़्यादा बियर नहीं कर सकता, झेल नहीं सकता। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? रिक्रूटर सेंस लगाना है हमें सेंटेंस में। चलिए बोलते हैं सेंटेंस को। वी हैव बर्न द रिक्रूडेंस ऑफ टेररिज्म। क्या कर लेंगे? वी हैव बर्न हमने सहा है, द रिक्रूडेंस ऑफ टेररिज्म इनफ बहुत सह लिया, बट वी विल नॉट स्टैंड इट एनी मोर, लेकिन और हम ये सहन नहीं कर सकते या इसके फेवर में नहीं है या सपोर्ट नहीं करते। सो फर्स्ट 2 वर्ड वी लर्न, one is Holocaust and the second one is what? Recrudescence. Now find, let's see what others word we have today in today's series. Okay. चलिए चालू करते हैं, फिर और कुछ नया वर्ड सीखते हैं। तो थर्ड वर्ड है सलूबरियस। क्या है वर्ड? सलूबरियस। क्या है वर्ड? आप एक बार बोल दीजिए, सलूबरियस। सलूबरियस का 2 सेंस आता है। एक तो सलमान खान को ले लीजिए, उसके तरह हेल्दी हट्टा कट्टा। तो सलूबरियस समथिंग अगर सेंस आता है तो आप हेल्पफुल कह सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छा। जैसे मान लीजिए वेदर हो सकता है, और सॉल्यूटरी भी कह सकते हैं, होलसम भी कह सकते हैं। जब somebody आता है इसका मतलब क्या होता है? कोटियस होता है, डिसेंट होता है, पोलाइट होता है, स्वाफ होता है। डिसेंट पोलाइट क्या होती है? भद्र, मिलनसार आदमी जो है, एक दूसरे से मिलता है, बड़ा कोर्डियल पीपल, फ्रेंडली पीपल। तो अगर एक एग्जाम्पल लेंगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ हिल स्टेशन इच। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, जैसे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? बड़ा खराब है। तो द एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ हिल स्टेशन इच व्हाट? सलूबरियस। क्या लगाएंगे यहाँ पे? सलूबरियस। जब मैं और एक एग्जाम्पल लेता हूँ, माई फ्रेंड इज डेक्स, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं माई फ्रेंड इज पोलाइट और सलूबरियस। हियर क्या आता है? शिष्टाचार आता है, अच्छा आदमी आता है। लेट्स मूव टू नंबर 4, द वर्ड एवरीवन टॉक आफ्टर मी, से आफ्टर मी, स्टल्टिफाई। क्या है? स्टल्टिफाई। स्टल्टिफाई मतलब क्या होता है? कोई नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव कर देना, गलत को सही करना। किसका काम होता है? एडवोकेट का काम होता है। आपने दिल्ली रेप केस में भी देखा है वो कैसे स्टल्टिफाई किया। उसका जो विनल क्लाइंट था, जो करप्ट क्लाइंट था, दोषी था मान लो, तो उसको क्या किया? स्टल्टिफाई कर लिया था, करीबन करने वाला था, फिर लास्ट में हैंगअप किया गया, उसको हैंग किया गया। तो यहाँ पे देखिए स्टल्टिफाई का मतलब टू प्रूव समथिंग, कोई चीज़ प्रूव करना। और मेक ए फूल, लोगों को गधा बना देना, लोगों को क्या बना देना? फूल बना देना, एक चीज़ को ऐसे को वैसे साबित कर देना। सो यहाँ पे आप इसको स्ट्रिफल कह सकते हैं, सफोकेट कर देना किसी को, या आप इसको विंडिकेट कह सकते हैं, सब्सटेंशिएट कह सकते हैं, एवर कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, द एडवोकेट डेक्स, क्या करेंगे? द एडवोकेट स्टल्टिफाई हिज क्लाइंट, खाली क्लाइंट अच्छा नहीं लग रहा है, क्या कर लेंगे? विनल क्लाइंट। विनल का मतलब क्या है? करप्ट। सो द एडवोकेट स्टल्टिफाई हिज विनल क्लाइंट इनोसेंट। क्या कर लिया? उसको इनोसेंट साबित कर दिया, अच्छा साबित कर दिया, राइट। इसका अगर उल्टा का बात करते हैं तो हम डिसअप्रूव कह सकते हैं, और भी बहुत सारा एंटोनिम ले सकते हैं। ओके, नाउ वी लर्न 2 more word. First 2 word we learn Holocaust, and one more word also we learn, that recrudescence. Then number 3,
salubrious. Remember salubrious. And number 4, stultify. Let's see the last word of the day together. Okay, so finally we reach at our fifth number of word, and the word is everyone, abscond. क्या है? abscond. abscond मतलब सबको पता है भाग जाना, तो इसके लिए सिंपल वर्ड है run away. run प्लस away को हम और एक वर्ड कह सकते हैं flee. क्या कर सकते हैं? run प्लस away इक्वल टू what? flee. flee का क्या करते हैं? फिर फ्लोन करते हैं. ओके, सो रन अवे, एस्केप, फ्ली, और एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग भैमूज. क्या है वर्ड? भैमूज. या आप इसको कह सकते हैं हाईटेल. आप देखेंगे वो जो गाय होता है, सांड होता है, जब भागता है कैसे भागता है? पूंछ को ऊपर करके, तो हाईटेल. या बोल्ट, हुसैन बोल्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा. नेक्स्ट, स्की डॉडल. एक बार बोलिए मेरे साथ, स्की डॉडल. ओके, वन मोर वर्ड, डिकेम्प. उन लोगों ने जैसे इंडियन आर्मी ने अटैक किया जब पाकिस्तान लोग आए थे, तो वो लोग क्या कर लिए? डिकैम्प हो गए. जो कैंप ला के रखे थे फिर पीछे खिसक गए, भाग गए पलातक. और आप इसको फ्लाई द कूप भी कह सकते हैं. एक एग्जाम्पल लेंगे, आफ्टर डिफेलकेशन. डिफेलकेशन मतलब क्या होता है? घोटाला होता है, करप्शन होता है. आफ्टर डिफेलकेशन, अकाउंट को लेके, विजय माल्या डेग्स फ्रॉम द कंट्री. कंट्री से क्या क्या? भाग गया. सो यू कैन से व्हाट? रन अवे, और एस्केप्ड, और फ्लीड, और you can say what? absconded from the country. So in today lesson everyone we learn some word like holocaust, devastation हम लोग पढ़े. दूसरा वर्ड हम लोग पढ़े क्या? नेक्स्ट वर्ड हम लोग पढ़े recrudescence, holocaust, recrudescence. उसके बाद हम लोग पढ़े क्या? stultify पढ़े, और एक वर्ड पढ़े क्या? abscond, और एक पढ़े क्या? salubrious. सो इन टुडे क्लास वी लर्न 5 वर्ड, लेकिन उसके साथ साथ सिनोनिम भी हमने बहुत देखा, एंटोनिम भी देखा, कुछ एग्जाम्पल भी देखा. आप अभी रेडी हो जाइए कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप कैसे वो वर्ड को यूज करते हैं. एनी हाउ, जो लोग न्यू है चैनल पे काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए. और ये जो आज का लेसन था ये IELTS के लिए भी था, जो इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम होता है, जिसमें एकेडमिक जनरल 2 सेक्शन होते हैं. कोई भी आदमी इंडिया का अगर बाहर देश में जाना चाहता है जॉब पर्पज़ के लिए या स्टडी पर्पज़ के लिए, तब भी ये हाई फाई वोकैबुलरी उनको चाहिए. ओके, एनी हाउ, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम. थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन. जय हिंद.